नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट है कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, यानी आज आपके लिए कल को बेहतर बनाने का अवसर है जो आप चाहते हैं। अगर हमें कल को बेहतर बनाना है तो हमें आज बहुत ही मेहनत करना चाहिए। ठीक है, हम अपने आज की मेहनत के द्वारा ही अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, जैसा कि आज का है टॉपिक हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन, अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे। ठीक दोस्तों, इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अब हम बात करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब के, तो देखेंगे यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब एचवी से आप समझ गए हैं कि हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा, विल बी तथा शैल बी, यानी विल बी तथा शैल बी। अब हम देखेंगे विल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो जैसा कि विल बी का प्रयोग देखेंगे, ही, शी, इट, यू, दे। नाम होगा, एक वचन कर्ता होगा, एक वचन करता होगा। ठीक है, इन सब के साथ क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे शैल बी, यानी शैल बी का आप यूज किसके साथ करेंगे, आई एंड वी के साथ। लेकिन जब कोई कार्य में निश्चित रूप से करना होता है, जैसे कि डेफिनेटली उस काम को करना ही है, उस समय हम उस कंडीशन में आई तथा वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आई एंड वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लेकर चलते हैं आपको इसके सेंटेंसेस के बारे में, आखिर इसका सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका जो पहला सेंटेंस है वो हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आपका पहला स्टार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम इसका रूल क्या है, क्योंकि किसी भी ट्रांसलेट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रूल को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम आज रूल को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपका होगा विल बी या शैल बी। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी या शैल बी, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, प्लस मेन वर्ब, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, अब इसी रूल के अनुसार हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका किस प्रकार बन सकता है, जैसे कि वह क्रिकेट
खेल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जैसा कि आप जानेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब हम देखेंगे ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस देख के आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। ठीक है, जब अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लगा दीजिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही। अब लगाएंगे विल बी। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही के साथ विल बी, यानी ही विल बी। मेन वर्ब आपका क्या होगा, खेलना। खेलना क्या होगा, प्ले। प्ले हो गया। अब उसमें आईएनजी जोड़ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, यानी क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसी के साथ इसके अगले सेंटेंस। ठीक है, अब अगला सेंटेंस का जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस आता है, उसके पहले आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के, जो हमें बताएगा कि अगर नकारात्मक वाक्य है तो उसे हम किस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का हम रूल देखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल ही लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, उसके बाद विल में जो बी जुड़ा होता है वह बी नॉट के बाद हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी फ्यूचर का अगर कोई भी टेंस आएगा तो उसमें आप देखेंगे गा गी गे से ही आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, अब हम इसको रूल के अनुसार बनाएंगे। पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। यू के साथ क्या लगता है, विल, यानी लिखेंगे यू विल, फिर आपका नॉट आएगा, यू विल नॉट, फिर बी जुड़ जाएगा इसके बाद, फिर मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड, READ। ठीक है, यू विल नॉट बी रीड, अब उसमें रीड में क्या जुड़ जाएगा, ING, रीडिंग बुक। पुस्तक की इंग्लिश क्या होगी, बुक, यानी कि यू विल नॉट बी रीडिंग बुक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस का रूल में आपको क्या चेंजिंग मिला है, नॉट का यूज हुआ है, और जो विल या शैल के साथ जो बी लगाते थे वह बी उठकर आपको चला गया नॉट के बाद। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का दो रूल आप पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छे सीखने का प्रयास करिए। अगर आप निरंतर धीरे धीरे अगर वीडियो देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी और आप कहीं भी किसी भी जगह इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।